2.5 क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इनको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इनको ब्रेक करके लिखना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 27y³ प्लस 125z³। तो ध्यान से कोई 27y³ तो क्या बन रहा है, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है 3y का, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y³, तो ये 3y का होल क्यूब बन रहा है। और 125 ये भी क्या बन रहा है, एक परफेक्ट क्यूब है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और जेड का क्यूब तो जेड क्यूब ही होगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एक आइडेंटिटी के रूप में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो बताया था वहां पे हम क्या पढ़ा था कि x³ प्लस y³ पढ़ा था। x³ प्लस y³ क्या होता है, x प्लस वाई x² माइनस XY प्लस y²। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये क्या है, यही आइडेंटिटी है। तो इसी को हमें क्या करना है, यही आइडेंटिटी है, इसका यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, मुझे x क्या मिलेगा, मुझे x क्या मिला यहाँ से 3y। देखो x³ और यहाँ पे 3y का होल क्यूब। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो x मुझे क्या मिला यहाँ पे 3y, और y को कंपेयर करता हूँ तो y क्या है, y यहाँ पे y का क्यूब और यहाँ पे 5z का क्यूब। तो y क्या है यहाँ पे 5z। तो इस वाली आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, x को 3y से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो y है जहाँ पे भी उसको 5z से। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हो गया हमारा 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। क्या बन जाएगा इधर, 3y प्लस 5z ब्रैकेट में x², इसका मतलब क्या हो गया 3y² माइनस फिर है यहाँ पे xy, तो ये हो जाएगा 3y इंटू 5z। ठीक है, और देन प्लस y², तो प्लस y² इसका मतलब 5z का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या मिल गया हमें, यहां से मिल जाएगा 27y³ प्लस 125z³ किसके बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 3y प्लस 5z, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 3y प्लस 5z। 3y का स्क्वायर क्या होगा, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 9y² माइनस 3 इंटू 5 15 और y इंटू जेड yz, तो माइनस 15 yz, और 5z का होल स्क्वायर क्या हो गया 25z²। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है। देखो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, अब देखो ये जो 64m³ है ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 का परफेक्ट क्यूब, और m का क्यूब, तो ये 4m का होल क्यूब बनेगा। माइनस 343 किसका परफेक्ट क्यूब है, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालू 343 का तो 7, इसका मतलब ये 7 का क्यूब है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7n³। अब अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ही ऊपर ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 9 में, हमने ये पढ़ा था x माइनस वाई का होल क्यूब। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 9 में, x³ माइनस y³ पढ़ा था ना हमने। x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस वाई, और ये ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इससे, मुझे यहाँ पे x क्या मिल जाएगा, x मुझे 4m मिलेगा और y 7n। तो इस RHS में हम क्या करेंगे, x को 4m से रिप्लेस कर देंगे और y को 7n से। तो ये बन जाएगा हमारा 4m माइनस 7n ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है x², इसका मतलब 4m होल स्क्वायर, फिर है xy, तो ये हो गया 4m इंटू 7n, और लास्ट टर्म क्या है प्लस y², तो ये हो गया प्लस 7n होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n। अब देखो 4m का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा 16m², 4m इंटू 7n ये कितना हो जाएगा 28mn, और 7n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49n²। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो सकता है, पहले तो ये पता करना है। यहाँ पे क्या है, ये तीनों एक परफेक्ट क्यूब है, और माइनस फिर यहाँ पे 9xyz है। तो देखो मैं 27x³ को ऐसे लिख सकता हूँ 3x का
होल क्यूब, प्लस ये वाई क्यूब क्या बन जाएगा, वाई का होल क्यूब, प्लस जेड क्या बन जाएगा, जेड का होल क्यूब। अब ये नेक्स्ट टर्म आती है माइनस 9xyz। तो देखो क्या मैं इस 9xyz को इन तीनों के टर्म में लिख सकता हूँ, तो देखो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3 × 3x इंटू वाई इंटू जेड, मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा, 9xyz। तो देखो ऐसे तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था क्या, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, यही पढ़ा था। तो देखो कंपेयर करो इसको, अगर मैं इसको इस वाले से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे क्या करना है, x को तो सिंपली हमें किससे रिप्लेस कर देना है, इस आइडेंटिटी में, ये जो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया है इसमें क्या कर देना है, x को तो हमें 3x से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आरएचएस वाले पार्ट में x को 3x से रिप्लेस, y क्यूब यहाँ पे y क्यूब, तो y तो y ही रहेगा, और z है तो z भी क्या रहेगा, z भी z ही रहेगा। उसमें भी क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, जहां z है z ही रहेगा, बस क्या कर देना है, जहां जहां x है वहां क्या कर देना, 3x लिख देना है। तो देखो क्या बनेगा, अब ये फॉर्म तो हमें गिवन ही है एलएचएस वाली, तो हमें आरएचएस वाली फॉर्म में लेके आना है ना। अब तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट फिर क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, ये 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। देन क्या है, माइनस एक्स वाई, तो माइनस 3x इंटू वाई, माइनस वाई जेड तो माइनस वाई इंटू जेड एंड माइनस जेड एक्स तो माइनस जेड इंटू, अब x को किससे रिप्लेस करना है, 3x से, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही रहा, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर क्या बन गया, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3xy, ये हो गया माइनस वाई जेड, और ये क्या बन गया, माइनस 3xz। तो ये था हमारा इसका फैक्टराइजेशन। नाउ लास्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वेरीफाई डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको हमें किसके इक्वल लेकर आना है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आरएचएस में हम दोनों को वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें आरएचएस में गिवन है हम उसको लेते हैं। आरएचएस में हमें क्या गिवन है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 ऐसे रहने देते हैं, और x प्लस वाई प्लस जेड इसको तो हमने ऐसे ही रखा। देखो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं। अब क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। ऐसे ही y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2xz, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों लाइक टर्म में तो ऐड करेंगे 2y स्क्वायर, ऐसे ही जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये क्या बन गया 2z स्क्वायर, बचा क्या -2xy -2yz -2xz, तो ये आ गया -2xy -2yz -2zx। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट में से सभी के साथ 2 है, तो 2 तो कॉमन आ सकता है ना, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मैंने बाहर निकाल लिया और ये 2 पहले से था। इस ब्रैकेट में क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में 2 कॉमन जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे -xy -yz -zx,
इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो ये तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, हमने क्या पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसी के इक्वल होता था। तो आइडेंटिटी की हेल्प से अब मैं इसको क्या लिख दूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही क्या है एलएचएस में हमें यही प्रूफ करके लेकर आना है। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, कि अगर x y z तीनों का सम क्या हो जाए 0, तो शो करो यहाँ पे कि हमें क्या शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है 3xyz होता है। तो देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है, ये होता था हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, कि अगर इन तीनों का सम 0 हो जाए, तो क्या करेंगे हम इस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये क्या बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह तो मैंने 0 रख दिया, और सेकंड ब्रैकेट ये ऐसे ही रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो एलएचएस पार्ट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, उसमें तो कुछ नहीं होगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब देखो 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पे मैं इस वाले टर्म को उधर लेके आ जाता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो साइड चेंज होने पर क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस 3xyz। में क्या है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उनका क्यूब हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि हमें इनका क्यूब नहीं निकालना, जैसे हम क्यूब निकालते जैसे 2 का क्यूब हमने फाइंड किया 8, तो हमें इस तरीके से इनको सोल्व करके तब नहीं निकालना, हमें आइडेंटिटी की हेल्प से इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यही हमें गिवन है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो हमें कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखो अभी लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में भी वेरीफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या किया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या हो जाए 0, तो ये जो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है ये कितना होता है 3xyz। और अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे आता है, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 13 कराया गया है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो क्या होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये किसके बराबर होगा 3xyz। तो ये कराया गया था आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, उसके लिए आप पार्ट 16 देख सकते हो, उसमें आपको कराया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं -12 7 और 5 को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे -12 7 प्लस 5 12, तो -12 प्लस 12 0। इसका मतलब इन तीनों का सम 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मैं -12 को x लेता हूँ 7 को y लेट करता हूँ 5 को z, तो ये तो कुछ इस तरीके से ही बन जाएगा ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या हो जाएगा 3xyz। तो देखो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या करेंगे, अब यहाँ से तीनों का सम 0 वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको x को पुट करेंगे -12, y को 7 और z की जगह क्या रख देंगे 5, तो ये क्या बनेगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, और RHS में क्या है 3xyz, तो 3 इंटू -12
इंटू 7 इंटू 5। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -12 -36 एंड 7 इंटू 5 35। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, -36 इंटू 35 -1260। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हमें करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, इन तीनों का क्यूब का सम निकालना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 28 -15 एंड -13 इन तीनों का सम निकाल तो कितना होगा, 28 -15 -13 कितना हो जाएगा, माइनस का 28 तो कितना आएगा 0। इसका मतलब इन तीनों का सम 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, हमने पढ़ा था ना, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 0। तो क्या पढ़ा था हमने कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। बस क्या कर देना हमें, अगर यहाँ पे इस आइडेंटिटी में हम x को 28 रख देते हैं, y को -15 और z को क्या रखेंगे -13, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें यहाँ से मिल जाएगा 28 का होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब। तो कितना आएगा 3xyz। तो 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब इस सम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16380। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 13680। तो ये आ गया हमारा 16380। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या करना है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरिया आर गिवन। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया गिवन है। एरिया हमें क्या गिवन है यहाँ पे 25 a स्क्वायर -35 a प्लस 12। तो ये हमें एक तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है एरिया का, और ये किसका एरिया है, रेक्टेंगल का। तो देखो हमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन में ब्रेक कर दूं तो मैं क्या करूंगा, एक को लेंथ मान लूंगा और दूसरे को ब्रेथ। क्योंकि देखो यहाँ पे उसने सिर्फ क्या पूछा है, पॉसिबल एक्सप्रेशन, कि हमें बताना है पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आने वाला है हमारा, वो हो सकता है जो यहाँ पे आंसर शीट में दे रखा हो उससे डिफर कर जाए या उसके जैसा। तो यहाँ पे केवल पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है, तो इसलिए हमारा आंसर वेरी भी कर सकता है। ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, अब बस उसके लिए हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइजेशन कर देना है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या बताया कि जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म यानी कि जो स्क्वायर वाला टर्म है जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो ये वेरिएबल का स्क्वायर, ये वाला टर्म तो ऐसे रहेगा और कांस्टेंट टर्म भी ऐसे रहेगा। हमें ब्रेक करना है इस -35a को, और इस -35a का ब्रेक इस तरीके से करना है कि ऐड करने पे तो मुझे यही मिल जाए -35a, लेकिन मल्टीप्लाई अगर करूं तो इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो देखो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि हमें प्रोडक्ट क्या लेके आना है, हमें प्रोडक्ट देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या लेके आना है, 25 इंटू 12, यही लेके आना है 25 इंटू 12। अब क्या बताया था कि अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो इस प्रोडक्ट को ऐसे दो नंबर में लिख दो जिनका सम ये मिडिल टर्म आ जाना है। यानी कि मुझे क्या करना है, इस 25 और 12 को इस तरीके से दो नंबर में लिखना है कि उनका सम क्या मिल जाए 35। तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो अभी तो मुझे 35 नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करता हूँ 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 इंटू 5। ठीक है। 12 का यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इन्हें मैं दो नंबर में कन्वर्ट करूंगा और इस तरीके से उनका सम क्या आ जाए 35। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 4 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं 20। तो देखो इन तीनों का प्रोडक्ट 20 आया, और 5 3 ज़ा 15, इन दोनों का प्रोडक्ट 15, और 20 प्लस 15 को मैं ऐड करूंगा क्या मिलेगा 35। तो देखो इसको मैं इसका मतलब तो ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू 50। अब 20 इंटू 50 तो वही रहने वाला है जो 25 इंटू 12। इसका मतलब प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं मैंने प्राइम फैक्टर तो वही लिया है ना, तो वो तो चेंज नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें अब ये देख लेना है क्या यहाँ पे सम 35 मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके देखो क्या मिल रहा है 35। क्या यहाँ पे 35 मिल रहा था? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर तो 20 होगा और दूसरा नंबर 15। लेकिन हमें तो यहाँ पे नेगेटिव लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के आगे नेगेटिव
साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -28 -15 है, क्योंकि अगर मैं दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा दूं तो क्या इसके प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि माइनस माइनस फिर से क्या बना लेंगे? प्लस, तो प्रोडक्ट तो तब भी प्लस रहने वाला है। अब क्या करेंगे? बस आपको इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आने वाला है? देखो इन दोनों टर्म में से 5 का फैक्टर कॉमन आएगा और वेरिएबल a, तो यहाँ पे बचा 5a, इस वाले टर्म में बचेगा -4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3 का फैक्टर कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या किया, -3 बाहर निकाले तो क्या बचा? 5a। अब यहाँ पे क्या बचेगा? -4। तो देखो ये ब्रैकेट वाला तो दोनों जगह सेम, तो इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, तो ये हो गया -5a -4 और ये हो जाएगा 5a -3। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बोले कि अगर ये हमारा लेंथ है, अगर मैंने इसको लेंथ ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? हमारा ब्रेथ बन जाएगा। तो आ गया पॉसिबल एक्सप्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि मैं मुझे इसी को लेंथ लेना है, मैं इसको भी लेंथ मान सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको लेंथ माना तो फिर 5a -4 को क्या होना पड़ेगा? ब्रेथ होना पड़ेगा। तो क्योंकि उसने सिर्फ इसलिए बोला कि पॉसिबल एक्सप्रेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक बताना है, सारा नहीं लिखना है इसमें कि ये लेंथ होगा तो ये ब्रेथ लिख सकते हो। तो अगर ये लेंथ ले रहे हो तो ये ब्रेथ हो जाएगा, और अगर आप इसको लेंथ लेके चल रहे हो तो ये क्या बन जाएगा? ब्रेथ, क्योंकि एरिया क्या होता है? L/B। तो ये दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट ही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में हमें एरिया गिवन है कितना? 35 y स्क्वायर प्लस 13y -12। अब क्या होगा यहाँ पे? देखो इसको भी हमें क्या करना है? इसको भी हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगा। ये सेकंड टर्म का भी हमें पता नहीं क्या होगा, ये थर्ड टर्म, ये जो कांस्टेंट है ये भी। अब मुझे इस 13y को ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरीके से करना है? देखो मुझे प्रोडक्ट क्या लेकर आना है? 35 इंटू -12, यानी कि 35 इंटू 12। और कैसा है प्रोडक्ट? क्योंकि नेगेटिव है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव है तो माइनस, तो प्रोडक्ट कैसा है? नेगेटिव है। तो देखो नेगेटिव साइन अभी के लिए भूल जाते हैं। 35 के फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू 7, और 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें क्या करना है? अब बताया था मैंने कि अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो हमें इसे ऐसे लिखना होता है कि उन दोनों का सम क्या आ जाए? मिडल टर्म। और अगर ये नेगेटिव हो तो उन्हें इस तरीके से लिखना होता है कि उनका डिफरेंस मिडल टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम डिफरेंस लेके आएंगे, और डिफरेंस में क्या लेके आना है इनका? 13। तो देखो क्या यहाँ पे 35 और 12 का डिफरेंस 13 है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब इसको अरेंज करेंगे, ऐसे दो नंबर में अरेंज करना है कि उनका डिफरेंस क्या आ जाए? ये 13 आ जाए। तो देखो अगर मैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा प्रोडक्ट? 28। और 5 और 3 की करता हूं तो कितना आएगा? 15। अब ध्यान से देखो 28 और 15 का डिफरेंस क्या आएगा? 13 ही आएगा। तो प्रोडक्ट तो क्या आएगा? 28 इंटू 15। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 13। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक नंबर तो 28y होगा और दूसरा नंबर 15, दूसरा नंबर क्या होगा? -15y, क्योंकि हमें प्लस का 13 लेकर आना है ना, तो इसका डिफरेंस चेक करना है। 28 -15 30 है, तो एक नंबर प्लस का 28, दूसरा माइनस का 15। अब क्या करेंगे? यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ से देखो 7 का फैक्टर कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ गया, तो 7 5 से 35, ये बचा हमारा 5y प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? -3 का फैक्टर कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 5y प्लस 4। अब क्या करेंगे? जो ब्रैकेट में है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये बन गया 5y प्लस 4 और ब्रैकेट 7y माइनस 3। इसका मतलब अगर ये हम लेंथ लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ब्रेथ बन जाएगा। और अगर इसको हमने लेंथ लिया तो हम बोल देंगे ब्रेथ क्या है हमारा? 5y प्लस 4। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज आ गई है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे किसके पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछ रहा है? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका दे रखा है? क्यूबॉइड का। देखो फर्स्ट पार्ट हमें वॉल्यूम दे रखा है 3x² माइनस 12x। अब ये वॉल्यूम किसका है? ये क्यूबॉइड के लिए। अब देखो हमने क्यूबॉइड का पढ़ा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है कि अगर उसका डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? L/B/H। इसका मतलब मुझे इसको फैक्टर में ब्रेक करके लिखना है। तो कैसे करेंगे?
यहाँ से सबसे पहले देखो, अब तो इसमें तो और इजी होगा, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है वो सब बाहर निकाल लेते हैं। 3 और 12 में कॉमन फैक्टर 3, वेरिएबल पार्ट x कॉमन, तो इस वाले टर्म में से 3 चला गया, x चला गया और क्या बचा x। यहाँ से 3 का फैक्टर गया तो 4 बचा और ये वेरिएबल पार्ट पूरा चला गया। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4। इसका मतलब अगर ये लेंथ है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है, देखो अगर मैंने लेंथ को 3 लिया तो मैं x को क्या मान लेता हूँ, ब्रेथ मान लेता हूँ, ठीक है। हाइट को क्या मान लेता हूँ, x माइनस 4। तो देखो इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो ये आएगा, और यही तो हम करते थे, लेंथ ब्रेथ हाइट का प्रोडक्ट। तो एक तो पॉसिबिलिटीज ये भी बन सकती है, या ऐसे भी हो सकता है कि लेंथ को हम x मान ले, ठीक है, ब्रेथ को x माइनस 4 और हाइट को क्या मान ले 3। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटीज बतानी है, तो 2 पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी है, और भी पॉसिबिलिटीज इसमें बन सकती है, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम क्या गिवन है यहाँ पे 12k² प्लस 8k माइनस 20k। तो देखो यहाँ पे अब इसको कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले तो इसमें कॉमन पार्ट जो भी हमें दिखाई दे रहा है, देखो 12, 8 और 20 कॉमन फैक्टर क्या है 4, तीनों का कॉमन फैक्टर है तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी k तो हमने k को भी बाहर निकाल लिया। अब देखो इस टर्म में 12 में से 4 का फैक्टर गया तो 3 बचेगा, k बाहर चला गया तो क्या बचा y स्क्वायर, प्लस 8 में से 4 का फैक्टर गया 2 बचा, k बाहर चला गया y बचा, एंड यहाँ पे माइनस 4 5 जा 20 तो 5 बचा और k तो बाहर चला गया। अब क्या करेंगे, ये 4k अब हम इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो क्या करेंगे, ये 3y² ये तो ऐसे ही रहेगा और ये -5 ये भी ऐसे ही रहेगा। तो इस 2y को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 2y मिल जाए और प्रोडक्ट करने पे उनका इसका और इसका प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे ये क्या है 3, ये क्या है -5 तो प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए 15, और कैसा है नेगेटिव। तो बताया कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये 2 क्या होना चाहिए, 2 नंबर का डिफरेंस। तो इस 15 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 2, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 3 तो ये आ गया हमारा 5y माइनस 3y। देखो 5y इंटू -3y करके देखो क्या मिलेगा, माइनस का 15y² वही मिलेगा फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y ये भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये 4k तो ऐसे रहा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट कॉमन है y, तो यहाँ पे बचेगा 3y और यहाँ पे बचा 5। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, सिर्फ -y कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 3y प्लस 5। अब क्या करेंगे, ये 4k ब्रैकेट वाला टर्म बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 3y प्लस 5 और बचा क्या y माइनस 1। अब यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज लिखनी है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। अगर मैंने लेंथ को 4k लिया तो ब्रेथ हो सकता है क्या बन जाए 3y प्लस 5 बन जाए, हाइट सपोज करो y माइनस 1, एक पॉसिबिलिटीज तो यही बन गई। ऐसे भी हो सकता है कि लेंथ 3y प्लस 5 हो सकता है, ब्रेथ y माइनस 1 और हाइट क्या बन सकता है 4k। तो ऐसी हमें बस पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बताती है, ये हमारे लिए बहुत है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें,